हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे फीमेल लीड से, जिसका नाम है सीशिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी दिखाया जाता है उसकी बेस्ट फ्रेंड जैंग जैंग को, जो कि कहती है कि इतना खूबसूरत होने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि वो हमेशा ही अपने ऑनलाइन पार्टनर के साथ गेम खेलती है और इस डोम से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन सूशिया उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए अपनी जीत की जश्न मना रही होती है। तभी जैंग जैंग उससे पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके साथ वो पिछले 1 साल से गेम खेल रही है। तो वो हाँ कहती है। तो जैंग जैंग कहती है कि क्या वो उसे मिलना नहीं चाहती। सूशिया उससे कहती है कि वो लोग बस एक प्योर गेम कपल है और इसीलिए वो उसे कभी मिलना नहीं चाहती, और जैंग जैंग को सोने के लिए कहती है कि उन लोगों को सुबह सुबह ही अपने जॉब पे जाना है। देन देखते हैं कि जैंग जैंग परेशान होती है अपने इंटर्नशिप के एग्जाम को लेकर कि वो इतना मुश्किल क्यों है, और वो पूछती है सीशिया से कि उसे इतना सारी इन्फॉर्मेशन कैसे याद है। उसी वक्त हमारे मेन लीड की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा ही हैंडसम है और उसका नाम ली चैन है। और देखती है जैंग जैंग तो कहती है कि हाय वो कितना ही ज्यादा हैंडसम है। सीशिया पूछती है कि वो है कौन। जैंग जैंग बताती है कि वो तो लोगों की कंपनी का सीईओ है, जो कि किसी प्रोजेक्ट की वजह से आउट ऑफ टाउन था, इसलिए वो लोग उसे मिल नहीं पाए। और वो कितना हैंडसम है, और वो सिर्फ 25 साल का ही है और अभी सीईओ भी है। लेकिन हाँ, उसने दूसरे से सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है। तभी मैनेजर आती है और कहती है कि यहाँ पे गॉसिप करने की कोई जरूरत नहीं है, और कहती है कि अगर इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई तो इसी महीने उन लोगों को ये जॉब छोड़ के जानी होगी। देन दिखाया जाता है कि सीशिया नंबर 1 प्लेस पे आई है इंटर्नशिप एग्जाम में, और ये बात वो अपने ऑनलाइन पार्टनर को बताती है। उसी वक्त वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस ने उसे बुलाया है, और असिस्टेंट सीईओ को सीशिया को दिखाते हुए कहता है कि यही वो इंटर्न है जिसने फर्स्ट प्लेस हासिल की है। ली चैंग उसे कहता है कि उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है कि उसने वो अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, लेकिन वो उसे अप्रिशिएट करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। सीशिया उसे थैंक यू कह के वहाँ से निकलती है, और बैठते समय ही जैंग जैंग उसे डिस्टर्ब करते हुए पूछ लेती है कि क्या हुआ, कहीं बॉस उस पर गुस्सा तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे ही सीरियस सा जैसा होता है। तभी उसके ऑनलाइन पार्टनर का उसे मैसेज आता है, जो उसे कांग्रेस कहता है और कहता है कि इसीलिए उसने सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए एक गेम में एक न्यू स्किन ली है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करेगी। सीशिया उसे थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। तभी उसका ऑनलाइन पार्टनर उसे कहता है कि वो लोग एक दूसरे को 1 साल से जान रहे हैं, तो क्या वो उसे मिलना चाहेगी। तो जैंग जैंग मैसेज देख के तुरंत ही कहती है कि उसे मिलना चाहिए। सीशिया कहती है कि मगर वो मिलना नहीं चाहती है। जैंग जैंग कहती है कि क्या वो देखना नहीं चाहती है कि वो कैसा दिखता है, और उसे मनाने के लिए कहती है कि इस सैटरडे उसका भी डे ऑफ है, तो वो भी उसके साथ चल सकती है। ये सुनकर सीशिया उसे मिलने के लिए यस कहती है, और तभी जैंग जैंग उसे इशारा करते हुए दिखाती है ली चैंग को, जो कि अपने मोबाइल में देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, और कहती है कि उसे नहीं मालूम था कि लोगों का सीईओ ऐसा स्माइल भी कर सकता है। फिर जैंग जैंग सीशिया को कह रही होती है कि वो यहाँ पीछे ही है, और अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो वो तुरंत ही उसे आवाज़ दे। और फिर सीशिया वेट कर रही होती है, और जब देखती है तो वहाँ पर होता है ली चैंग, और उससे पूछती है कि बॉस वो वहाँ पर क्या कर रहा है। ली चैंग उसे बताता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। सीशिया वहाँ से उठ के जाती है कि वो वहाँ बैठ के इंतजार कर सकता है। तभी वो उसे रोकता है और उसके ऑनलाइन नाम से पुकारता है, और तो वो भी उसे पुकारती है, और दोनों हैरान होते हैं कि क्या सच में वो लोग एक दूसरे को 1 साल से जान रहे हैं। और जैंग जैंग देखती है कि यहाँ पर तो उसका बॉस है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेती है। अगले दिन सीशिया जैंग जैंग से, जो कि उसे छुप रही होती है, उसे कहती है कि वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है, वो उसे छोड़ के कैसे भागे, क्या वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। जैंग जैंग उसे सॉरी कहती है कि वो बॉस को देख के डर गई थी तो इसलिए भाग गई, और फिर वो उससे पूछती है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। तो सीशिया कहती है कि वो भी भाग गई थी। तो उस पर जैंग जैंग का रिएक्शन रहता है कि हैं वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो कहती है कि वो भी डर गई थी इसलिए वो भाग गई, और अभी उसे लग रहा है कि ली चैंग उसे दोबारा देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी वहाँ से ली चैंग गुजर रहा होता है, जो कि सीशिया को देख के स्माइल करता है, और ये देखती है जैंग जैंग और कहती है कि शायद ही वो गलत है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बॉस तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन सीशिया तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस थी ये लेकर कि वो कैसे भाग गई थी, और इसीलिए वो ली चैंग को अवॉइड कर रही थी। और जब वो उसे एलिवेटर में देखती है तो अवॉइड करती है, जाती नहीं है अंदर। तो ली चैंग उसे इशारा करता है अंदर आने का, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसे अंदर जाना पड़ता है। ली चैंग उसे पूछता है कि उसका फेवरेट एनिमल
एनिमल क्या है, तो वो उसे बताती है कि किटी। तो वो कहता है कि उसे लगा ही था, क्योंकि वो भी उसकी तरह ही है, शाय और लोगों से दूर भाग जाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। फिर सीशिया ली चैंग की बातों को सोच रही होती है, तभी उसका एक कलीग आता है जो कि उसे रिक्वेस्ट करता है उसके साथ गेम खेलने के लिए, क्योंकि उसका जो लेवल है वो अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाती है और उसके साथ गेम खेल रही होती है, लेकिन ये देख लेता है ली चैंग और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है। फिर तो क्या सूशिया नेक्स्ट मोमेंट में ही उसके कैबिन में होती है, उसे पूछ रही होती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। तभी वो उसे एक फाइल देता है और कहता है कि उसे सिर्फ ये 2 ही काम करने हैं। और जब वो उसमें देखती है तो पहला काम लिखा होता है कि वो उसे छुपे ना, उसे अवॉइड ना करे, और दूसरा लिखा होता है कि वो किसी और को असिस्टेंट ना करे गेम में, सिर्फ वो उसके साथ ही खेले। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। ली चैंग पूछता है कि क्या कोई क्वेश्चन है, तो सूशिया कहती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जाते समय वो स्माइल कर रही होती है और ली चैंग भी ये देखता है। बट अगले दिन ही देखने पे लगता है कि वो किसी से छुप रही है, और फिर पता चलता है कि लास्ट नाइट उन लोगों का गेट टुगेदर था जिसमें उसने टल्ली होके बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। देन दिखाया जाता है कि जब गेट टुगेदर था तो उन लोगों का बॉस मतलब ली चैंग भी आ रहा था, और तभी वो किसी लड़की के साथ होता है, जिसे देखकर लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो उसकी होने वाली वाइफ है और वो लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जिस वजह से उसे थोड़ा जेलसी फील होती है और वो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। और ड्रंक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाती है, और जब वो कॉल करती है जैंग जैंग को तो वो लग जाता है ली चैंग को, और उसी को वो कहती है कि जब उसे मालूम था कि ली चैंग किसी को पसंद करता है तो उसने उससे मिलने के लिए क्यों ही कहा, और ऊपर से वो ली चैंग भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरे के साथ उसे रहने भी नहीं देता है और वो उसकी बहुत सारी बुराई भी करती है। और इधर ली चैंग तो उसकी सिर्फ बातें ही सुन रहा होता है, तभी वो उसे मैसेज करती है कि उसने उसे गुड नाइट क्यों नहीं कहा। तो वो उसे गुड नाइट कहता है, लेकिन वो इतने पे मानती नहीं, उसे पूछती है कि उसने अभी तक उसे बेबी क्यों नहीं कहा। तो ली चैंग उसे पूरा मैसेज करता है गुड नाइट बेबी के साथ, और तभी जैंग जैंग वहाँ आती है। सीशिया उसे चिल्लाते हुए पूछती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि उसने अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर लिया है। तो जैंग जैंग कहती है अच्छा, तो वो उसके बारे में बात कर रही है और बताती है कि उसकी मदर ने कहा कि ब्लू स्काई और वाइट क्लाउड बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो उसने इसलिए चेंज कर लिया। और सीशिया से पूछती है कि क्या हुआ है। एक्चुअली सीशिया ली चैंग और जैंग जैंग के प्रोफाइल में कंफ्यूज हो गई थी और इसीलिए उसने उसे कॉल कर दिया था, लेकिन तभी सीशिया जैंग जैंग से कहती है कि अभी जब वो उसे जिंदा देख रही है तो उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं वो कब मर जाए। जैंग जैंग उसकी बात सुन के हैं कहती है कि ये लड़की क्या क्या कहने लगती है, और तभी सीशिया का कॉल आता है कि उसने जो डिलीवरी मंगाई है वो आ गई है, और जब वो लेने गई होती है तभी वहाँ पर आता है ली चैंग और सीशिया से पूछता है कि वो कौन था जो एलिवेटर से कल भाग गया था। तभी सीशिया कहती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि नहीं होती है, और वो कहती है कि उसने जो कुछ भी सुना था वो कुछ भी सच नहीं है, और वो उसे बता रही है कि उसने उसे कभी भी कॉल नहीं किया है और एक कसम खा रही होती है। तभी ली चैंग उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ लाया है, और हॉट टी देते हुए कहता है कि वो इसे ऐसी कंपनसेशन समझ सकती है, और जाते समय उसे कहते हुए जाता है कि जो वो लड़की साथ में उसने देखा था वो उसकी सिस्टर थी, और चाहे तो वो कंपनी में अपने कलीग से पूछ सकती है। और लास्ट में उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करे, और साथ ही में कहता है उसे बेबी, जिसे सुन के वो हैरान होती है। फिर सीशिया कॉफ़ी देखती है जिसे देख के खुश होती है और जैंग जैंग को थैंक्स कहती है उसके लिए। जैंग जैंग कहती है कि उसने तो ये लाया नहीं, और फिर वो नोट देखती है, वहाँ पर लिखा होता है कि उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स, और वो होता है किसी लिमिंग का, और वो एक क्यूट सा इंटर्न है जो कि अभी न्यू आया है। जैंग जैंग सीशिया से पूछती है कि क्या वो लिमिंग को जानती है, तो वो बताती है कि एक दिन लिमिंग प्रिंट कर रहा था और प्रिंटर खराब हो गया था, स्टक हो गया था, तो उसने उसकी हेल्प कर दी थी। तभी जैंग जैंग कहती है कि वो कितना क्यूट और हैंडसम है, तो शायद उसे न्यू पार्टनर मिल सकता है ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। तभी सीशिया उसे चुप कराती है और कहती है कि वो कुछ भी अनाप शनाप ना बोले। इधर 2 लड़की लिमिंग के बारे में ही बात कर रही होती है और ली चैंग भी वहाँ पर होता है, और वो लोग कह रही होती है कि लिमिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और शायद उसे सीशिया बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई है, इसीलिए तो उसका 2nd फ्लोर पे काम होता है, लेकिन वो बार बार जाता है सीशिया से मिलने 6th फ्लोर पे। और साथ ही में कह रही होती है कि वैसे भी सीशिया उसे
ज़्यादा मना नहीं कर पाएगी क्योंकि वो कितना क्यूट है और ऊपर से वो हैंडसम भी है और जब वो बोलता है तो बहुत ही प्यारी बातें बोलता है। और ये सारी बातें सुनकर ली चैंग वो सारी बातों को इमेजिन भी करने लगता है और इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। और ली चैंग जब अपने कैबिन में जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है शीशा पे जिसके पास लीमिंग आ रहा होता है एक फाइल के साथ। तो वो तुरंत ही जाता है, लीमिंग से उसकी फाइल ले लेता है और साथ ही में उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसका काम तो सेकंड फ्लोर पे है ना, और वैसे भी वो यहाँ पर अपनी फीमेल कलीग से बातें करते हुए टाइम पास करने क्यों आ जाता है। तभी लीमिंग उसे बता ही रहा होता है कि वो शीशा को एक इम्पोर्टेंट फाइल देने आया है जो कि उसने मंगाया था, लेकिन वो उसकी बातें क्यों ही सुने और उससे कह रहा होता है कि उसका काम हो गया है तो वो यहाँ से जाए क्योंकि शीशा से उसे बात करना है, वो उसे कुछ बात बताना चाहता है, उससे कुछ पूछना चाहता है। तभी शीशा उसके शोल्डर पे टैप करती है और उसे थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अगर उसका हो गया हो तो वो फाइल उसे दे दे क्योंकि वो उसे रेफरेंस के लिए चाहिए। तो ली चैंग उसे फाइल देने से पहले कहता है कि वो ली मिंग से दूर रहे, क्या उसे दिख नहीं रहा कि वो क्लियरली उसे लाइक करता है, हो सकता है वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहता हो। शीशा भी उसके पास जाते हुए उससे पूछती है कि कहीं वो जेलस तो फील नहीं कर रहा और ज़ैंग ज़ैंग भी सबसे कहती है कि आज उन लोगों को पता चला है कि लोगों का बॉस भी जेलस हो सकता है। ली चैंग कहता है कि क्या लोगों को मालूम नहीं कि कोवर्कर में डेटिंग बैंड है, वो लोग डेट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ वो शीशा को कहता है कि वो उसके साथ ऑफिस में चले। तभी ज़ैंग ज़ैंग कहती है तो उसके बारे में क्या, वो क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि वो तो बॉस है और बॉस के लिए सब कुछ ओके है। और वो शीशा को स्माइल करते हुए वहाँ से लेकर चले जाता है और इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कहानी भी, और अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।